गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। सो आज के ब्लॉग शुरू होते हैं यहाँ से। सो गाइस, सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ। कल सो गई थी मैं 2 बजे के करीब, जो कि मैं अपने पति के साथ बात कर रहे थे, तो इस वजह से। सो कल वैसे भी छुट्टी लेट हुआ था 12 बजे के, तो अभी बज रहे 7:42 हो गया। मैं अभी उठा हूँ। सो आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आज कुछ मेरे और मेरे पति का स्पेशल डे है। क्या होगा आप सब सोचो। चलो बता देती हूँ। सो गाइस, आज है वो दिन जिस दिन हम दोनों पहली बार बात किया था। मतलब हम दोनों पहली बार मिले तो नहीं, मतलब पहली बात हम दोनों ने तो क्या, मैंने उसको इतना मैसेज किया था, वो मेरे को इतना इग्नोर कर रहा था ना भाई, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। आज भी वो मैसेज देखता है तो गुस्सा आता है। सो गाइस, हम दोनों मिले थे पहली बार। मैं आप सबको हमारी लव स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम पूरा सुनाएंगे आप दोनों को जिस दिन हम दोनों साथ में होंगे, तो वो भी बताएगा, मैं भी बता दूंगी। सो गाइस, अभी तो छोटा छोटा मैं बता दूंगी, है ना, थोड़ा सा। तो मैं दिल्ली में काम करती थी बेबी केयर का, तो ये चंडीगढ़ में। जैसे कि वो सास के यहाँ करती थी, मैं बहू के यहाँ करती थी। उनका बहुत बड़ा कोटी था, वो MLA भी करा था, तो इस वजह से। सो गाइस, है ना, हम चंडीगढ़ आ रहे थे कि मतलब अपने सास से मिलने के लिए, तो बच्चे के साथ तो ऑफ कोर्स हमें भी आना ही पड़ेगा, तो हम आए। तो मैंने इनको देखा, ये कुकिंग का काम कर रहा था, तो मैंने इनको देखा, तो उस दिन से मेरे को मतलब दिल में घंटी बजने लगी गाइस। मतलब होता है ना, देखते ही मतलब उस पर फिदा हो गई, मतलब पता नहीं क्या जादू था उस टाइम पे। बता दो तो मैं आप सबको क्यों झूठ बोलूँ, है ना, उस टाइम पे मैं किसी और के साथ भी बात करती थी, लेकिन जिस दिन से उनको देखा मैंने, मतलब पूछ नहीं सकते आप सब मेरे अंदर क्या फीलिंग आया और क्या। लेकिन भाई ये नहीं सोचना कि प्ले गर्ल है, ऐसा है बस। उस लड़के पे मेरे को फीलिंग ही नहीं आया, मतलब वो चीज़ ही नहीं आया जो मेरे पति के साथ मुझे आया था, है ना। बोलते हैं ना, पहला पहला प्यार है वो वाला सॉन्ग टाइप हो गया। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला उस टाइम पे भी, ना उसने मुझे कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई दिल्ली वापस, शायद 4-5 दिन रहे होंगे वहाँ पे। तब तक ना बात किया ना कुछ, हम दोनों ने कुछ नहीं। बस वो आता है मैं देखते रहता हूँ, वो आता है मैं देखते रहता हूँ। उसका तो पता नहीं, उसका तो दूसरी गर्लफ्रेंड होगी ना, तब भी अपने ही कहूँगी, तभी तो मुझे इग्नोर कर रहा था। जब ब्रेकअप हो गया होगा तभी मेरे को भी देखा ही होगा, है कि नहीं। तो मैं दिल्ली आ गया, मैं सोच में पड़ी। मेरे साथ काम करती थी हमारे गांव की नीमा, तो मेरी फ्रेंड थी। तो मैंने उसको सब कुछ बोला कि भाई मैं उससे ऐसा वैसा पसंद करने लग गई हूँ, ऐसा वैसा। तो बोलता अच्छा। सो वहाँ पे मेरे मतलब उनके साथ ही काम करने वाला जो सर है ना उनका, तो उनके साथ चलने वाला एक भैया था। वो भैया यूपी का था या पता नहीं कहाँ का था। तो वो उनको पूछा मैंने, क्योंकि वो तो उनके साथ ही काम करते थे ना, जो मेरे पति के साथ ही। तो मैंने पूछा उनको, एक दिन वो भी आया 3-4 दिनों के लिए रहने के लिए साहब के साथ। तो मैंने उनको पूछा, भैया वो जो लड़का है ना, तो वो उसका नाम क्या है? बोला तो उसका नाम है राहुल, बोला। और वहाँ के लोग मुझे इतना चिढ़ाते थे ना, क्योंकि वहाँ पे इतना सारे काम करने वाले लोग थे, कम से कम 25, हाँ हाँ इतना ही था, 20-25 तो काम करने वाले थे लोग। मुझे इतना चिढ़ाते थे, क्योंकि 3-4 जने अंधे थे लड़का को। तो अभी मतलब कोई कोई तो जवान होता था ना, वो तो मेरे को बोलते थे उसके पीछे मत पड़ना, उसका तो 4 बच्चा है। हम तो शौक हो जाते थे, मैं और मेरे फ्रेंड, और क्या बोलते हैं, बिहार का एक दीदी थी वो, और नेपाली दीदी भी करा भी थी। तो वो सब हम शौक हो जाते थे, मैं भरोसा नहीं करती थी। फिर भी एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह की बात है गाइस वहाँ पे, लेकिन हमें 6:30 बजे उठ जाते थे हम, 7 बजे तक हम काम पे आ जाते थे। तो सुबह सुबह मैं आया काम पे, खिड़की खोला, दरवाज़ा खोला, चाय बनाने लगी,
तो मैंने अचानक यार उसको मैंने ऐसे जाते हुए देखा, खिड़की से बाहर, मतलब ऐसे उधर से जा रहा था। तो भाई मैं इतना जोर से चिल्लाया ना, नीमा करके मेरी फ्रेंड को, और मैं कूदने लग गई। और मेरे को बोल रही है, लोग पागल हो क्या, क्या लड़की लड़की, मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना बिहार के लोग, लड़की लड़की, तो पागल हो गया क्या, लड़की लड़की बोलो। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। और मैडम मुझे पूछ रही है क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है इतना, बोल रही मैंने बोला कुछ नहीं मैम कुछ नहीं। उनको क्या पता भाई मेरी सबसे बड़ी खुशी आ गई। तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ पे आने के बाद 3-4 दिन बाद तक हमने बात नहीं किया। उसके बाद मेरे से रुका नहीं गया भाई जिस इंसान से हम चाहते हैं उस इंसान, नहीं वो सीन का ये तो था ही नहीं, वो तो बीच में तो चला गया था, भैया का शादी था। हाँ वो तो मैंने बोला ही नहीं भाई। हाँ शायद दिवाली के टाइम पे था, ठीक है दिवाली की बात है, शायद वो अपने घर चला गया था, पता नहीं क्या। हाँ नहीं अक्टूबर के टाइम है, हाँ अक्टूबर के टाइम था जिस टाइम पे हम फिर वापस चला गया था वहाँ पे चंडीगढ़। तब वो था ही नहीं भाई। मैंने वहाँ पे दूसरा कुका रखा हुआ था, उनसे पूछा यहाँ पे तो कोई और था ना ऐसा वैसा, तो उन्होंने बोला वो तो चला गया। तो मेरा बहुत दिल दुखा, मैंने सोचा अब तो हम मिलेंगे नहीं ऐसा वैसा। तो फिर वही मैंने जो आप सबको बोला कि वो आ गया था खिड़की के बाहर, तो मैं बहुत चिल्लाई थी, वही चीज़ सेम हो गया था। फिर 3-4 दिन तक हम बात ही नहीं किया। फिर मैंने उस भैया से बोला प्लीज़ आप मेरे को उनका नंबर दे दो या तो कुछ दे दो ना, फेसबुक ID भी खराब बोला मैंने। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ ऐसा वैसा, मैं लेती हूँ। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को, ठीक है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर वो अंदर आया, मैंने उनको खुद ही बोला, हम चाय भी देते बाहर, नीमा और मैं, वो भी आ रहा था दूध लेने, हमेशा सुबह आता है ना वहाँ पे, तो वो दूध लेने आ रखा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को, मतलब मैंने उनको बोला कि आपका फेसबुक ID है, बोला नहीं मैं तो इंस्टा चलाती हूँ, ईगल लव्स है मेरा, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे, ईगल लव 421 पता नहीं कितना है, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, हमको चाहिए भी नहीं ऐसा 400 करके बोलने लग गए। मैं अंदर गया, तो उसके बाद फिर जैसे अंदर गया मैं बैठे, तो आकाश भैया ने मेरे को फेसबुक ID ला के दिया, राहुल पंजाबी करके फेसबुक ID। मेरा भाई दिमाग सटक गया। फिर मैंने जल्दी से क्या बोलते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और बात करना शुरू हो गया। भाई वो इतना इग्नोर कर रहा था। सो गाइस आज का ब्लॉग तो यहीं तक था। अगर मेरा लव स्टोरी इंटरेस्टिंग रहा तो आप सब मेरे को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फुल लव स्टोरी आप सबको सुनाएंगे वो दिन। दिसंबर में भी हमारा कुछ स्पेशल डे है जो कि बहुत स्पेशल है, वो तो इस दिन से भी। सो गाइस हम आप सबको उस दिन मिलेंगे और उस दिन बताएंगे कि हम दोनों का लव स्टोरी क्या है और क्या नहीं है, कैसे और कैसे नहीं मिले। तो ये तो जस्ट मैंने आप सबको हिंट दिया कि ऐसा ऐसा है करके, लेकिन आप सबको पूरा तरीका उस दिन मिलेंगे, लेकिन वो तारीख पे नहीं बताऊंगी गाइस, आप सब वेट करना बस दिसंबर में। लेकिन पता है 15 तारीख से तो पहले पहले ही है, बस इतना बात बताता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।